हरिओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रवचन शुरू करने से पहले माँ की अर्चना कर लें। मेरे आंगन में आना माँ, मेरे आंगन में आना माँ, मेरे आंगन में आना माँ, मेरे आंगन में आना माँ। ममता की माता बनकर आना माँ, मेरे आंगन में आना माँ। ममता की माता बनकर आना माँ, प्यार के फूल खिला जाना, मेरे आंगन में आना माँ, मेरे आंगन में आना माँ, मेरे आंगन में आना माँ। शक्ति माता बनकर आना, भक्ति का शक्ति दे जाना, दे मेरे आंगन में आना माँ, मेरे आंगन में आना माँ। धन माता बनकर आना, शक्ति माता बनकर आना, मेरे आंगन में आना माँ, मेरे आंगन में आना माँ। सुख शांति का धन वर्षा करना, मेरे आंगन में आना माँ, मेरे आंगन में आना माँ। सुख शांति का धन वर्षा करना, मेरे आंगन में आना माँ, मेरे आंगन में आ जाना माँ। संकट मोचन बन कर आना, भय संकट निवारण करना, मेरे आंगन में आ जाना माँ, मेरे आंगन में आ जाना माँ। ज्योति शक्ति बन कर आ जाना माँ, माँ तेरे दर्शन को प्यासी है नैना, मेरे आंगन में आ जाना माँ, मेरे आंगन में आ जाना माँ। रंचंडी माता बनकर भूति पिचासी खोट को भगा जाना माँ, मेरे आंगन में आना माँ, मेरे आंगन में आना माँ। शने का फूल खिला जाना, मेरे आंगन में आना माँ, मेरे आंगन में आना माँ। जय माता दी। नमस्कार। अध्यात्म सिद्धि ऋषि मुनियों का श्राप वरदान निष्फल नहीं जाता। उनके द्वारा कही गई भविष्यवाणी असत्य नहीं होता। उनके मंत्रोच्चारण में अप्रत्याशित शक्तियां समाहित रहता है। यही कारण है कि जंगल के हिंसक पशु एवं राक्षस उनके प्रभाव से दूर रहा करते थे। आध्यात्मिकवादी ऐसे महापुरुष ऋषि मुनि हुए हैं जिसने जग कल्याण के लिए अपना देह दान कर दिया है। राक्षस के हिंसक खुराफाती हरकतों से ऋषिगण तंग आ चुके थे। ठीक से पूजा पाठ हवन ध्यान नहीं कर पाते थे। राक्षस उनके धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डाला करते थे। महिषासुर दानव को वरदान मिला था कि किसी भी धातु निर्मित हथियार से नर मनुष्य
हाथों नहीं मारा जा सकता। इसी अहंकार में आकर उसने कुकृत्यों घटनाओं की सीमा पार कर चुका था। उसके कारण चारों ओर त्राही त्राही मचा हुआ था। मानव देवता सभी का जीना दुर्लभ हो गया था। सभी देवता शंकर भगवान के पास गए, अपना दुखराव सुनाए। महिषासुर की निर्दयी अहंकारी हरकतें सुनकर मां पार्वती काफी क्रोधित हुई। काफी समझाने बुझाने पर भी महिषासुर नहीं माना। अंततः वरदान के मुताबिक नारी के हाथों मनुष्य की हड्डी से बनी धनुष से ही महिषासुर की मृत्यु हो सकती है। देवताओं ने महर्षि दधीचि से निवेदन किया कि वे अपना देह धनुष बाण के लिए दान कर दे, जिससे महिषासुर का वध किया जा सके। उसी वक्त महर्षि दधीचि प्राण त्याग दिए। मां पार्वती दुर्गा रूप धारण कर उसी दधीचि दे निर्मित धनुष बाण से महिषासुर का अंत कर दिया। आध्यात्मिक विचारधारा धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा रहता है। आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए अपना अपना ढंग तरीके से यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। मनोकामना हेतु देव स्थलों मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आराधना पूजा ध्यान सभी भी अनमने मन से नहीं करना चाहिए। नित्य कर्म करके मुंह हाथ धोकर, हो सके तो स्नान करके शुद्ध खुले स्थान में कुश की हो या कपड़े का आसन लगाकर पूरब दिशा की ओर पलथी मारकर बैठ जाना चाहिए। अंधमुंद आंख किए आराध्य देव की ध्यान करके मन की एकाग्रता करना चाहिए। जब पूर्ण रूप से मन नियंत्रित हो जाए तब पूरा ध्यान ब्रह्मांड की ओर आराध्य देव में लगा देना चाहिए। जोर से दम भर सांस खींचकर उच्चारण करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया आप जितने बार चाहें कर सकते हैं। पूजा से उठने पर अलौकिक आनंद का एहसास होता है, दुर्विचार का नाश होता है, सद्बुद्धि का विकास होता है, तन मन स्वस्थ रहता है, मन में सात्विक विचार जन्म लेता है, अहिंसा की भावना जगती है। अध्यात्म का उद्देश्य जन्म मरण से छुटकारा मोक्ष प्राप्ति है। आध्यात्मिकवादी लोग शांति प्रिय होते हैं। वे कोलाहल से दूर रहना पसंद करते हैं। वे आंतरिक एवं बाह्य ज्ञान के बारे में सवाल जवाब ढूंढते रहते हैं। दिल धड़कता है कैसे? इस धड़कन से सांस की क्रिया चलती रहती है। हमारे अंदर क्या क्या गुण हैं, क्या क्या करने की क्षमता है, जीवन में क्या करना उचित अनुचित है, परोपकार अपकार करने से क्या फल मिलता है, जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, मनुष्य मरना क्यों नहीं चाहता। इस प्रकार के तमाम सवाल अध्यात्म ज्ञान द्वारा ढूंढते रहता है। संतान पर सांसारिक पुनर्जन्मों का प्रभाव। इस पर एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़के का, सुशील नाम का 8 साल का एक लड़का था। वह सन्यासी स्वभाव का था। वह बचपन से ही सन्यासी स्वभाव का था। चिंतन मनन हमेशा करता रहता था।
पिता गुजर जाने के बाद सुशील का जीवन लवारिस सा हो गया। एक दिन वह खेलते खेलते साधु का पीछा पकड़ लिया। साधु के पीछे चल चलते वह गांव से बहुत दूर चला गया था। साधु के कहे जाने के बावजूद वह वापस नहीं लौटा। वह चेला बनकर रहने लगा। ठाकुरवारी आने पर सुशील ने साधु की बड़ी सेवा करता था। सुबह सुबह उनका पैर दबाना, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान कार्यों में सहयोग करने की स्वभाव को देखकर साधु काफी प्रभावित हुए। सोने से पहले रात में साधु सुशील को प्रवचन सुनाया करता था। इस कारण से सुशील के अंदर ईश्वर के प्रति जानने की जिज्ञासा जगने लगी। एक दिन सुशील भी बगैर साधु को जानकारी दिए ही अज्ञात एकांत स्थान में ध्यान लगाने बैठ गया। दिन पर दिन बीतता गया। वह यूं ही बैठा रहा। आंख मूंदे पूरा ध्यान शून्य की ओर लगा दिया। शरीर में दिल धड़कता था, लेकिन मन असीम दिशाओं में विचरण कर रहा था। ब्रह्मांड में खो चुका था। कई प्रकार के पिंड घूमते हुए प्रकाशित हो रहा था। बहुत पिंडों के संपर्क में आया और बिछुड़ते गया। ब्रह्मांड पिंडों के बीच भ्रमण करते हुए कई साल बीत गए। इस बीच उसका स्थूल शरीर भंग होकर सिर्फ हड्डी का ढांचा रह गया था। उसमें कीड़े मकोड़े जाल घर बना लिया था। सुशील के अंदर लौकिक अलौकिक शक्तियां समा चुकी थी। वह अपने शरीर में समा गया था। शरीर के अंगों में जान आने लगी। सभी इंद्रियां पूर्वत अवस्था में आ गई। श्वसन क्रिया के साथ साथ कुछ ही दिनों में स्वस्थ शरीर में आ गया। आंख खुलते ही नजर के सामने स्थित विशाल वृक्ष धू धू कर जलने लगा। उनकी तप सिद्धियां सफल हुई थी। सुफल तपस्या के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। उसके अंदर जग कल्याण करने की लालसा बलवती हो गई। देश के कोने कोने में भ्रमण कर प्रवचन करने का मन बनाया। उसने इतनी सिद्धियां प्राप्त कर लिया था कि बिना खाए पिए कई दिनों तक रह सकता था, चल फिर सकता था। बिना अनाज के भी घास पत्तियां खाकर भूख से तृप्त हो सकता था। भ्रमण करते करते उस देश में जा पहुंचा जहां कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। लोग भूखों मर रहे थे। चारों ओर अकालग्रस्त त्राही त्राही मचा हुआ था। लोगों के शरीर की हड्डियां दिख रहा था। रोज दिन चिताएं जल रही थी। महामारी इतनी बढ़ गई थी कि दाह संस्कार के लिए लकड़ियां कम हो रही थी। करकराती धूप से जमीन में दरारें पड़ गई थी। सभी दाने दाने का मोहताज थे। दोपहर के 12 बज रहा था। सिर के ऊपर आकाश में सूरज आग उगल रहा था। चलते चलते उसने सोचा कि क्यों न इस पैर के नीचे थोड़ी देर सुस्ता लूं। जैसे ही पैर की छांव में बैठा, एक पक्षी छटपटाती हुई पैर से नीचे गिर पड़ी। गिरते ही पक्षी मर गया।
सुशील को उस पर दया आई। मंत्रोच्चारण कर उस चिड़िया को पुनर्जीवित कर दिया। स्वस्थ हो चाचाती हुई चिड़िया डाली पर जा बैठी। घोंसला में कोलाहल करती हुई चिड़िया की बच्चियां खुशी से चहचहाने लगी। धूप की गर्मी कम हो गई थी, पर वह वहां से उठा गांव की ओर चल दिया। देखा कि बहुत सी अर्थियां कंधे पर लेकर लोग गांव से निकलकर श्मशान घाट की ओर जा रहा है। उसके पीछे कई औरतें और बच्चे रोते बिलखते जा रही है। रोकने की कोशिश करते हैं, जमीन पर लौट कर रोती रोती जा रही है। यह दिल को दहलाने वाली मर्माहट दृश्य देखकर सुशील का दिल पसीज गया। वह अपनी शक्तियां से अर्थी ले जाते हुए आदमी के दिमाग में रुकने का संकेत भेज दिया। पास आते सुशील के चारों ओर सभी अर्थियां लेकर घेर लिया। उनसे विनती करने लगा कि बाबा हम पर दया करिए। औरतें भी रोते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबा कृपा करो, हमें विधवा होने से बचा लो, बच्चों को लवारिस होने से बचा लो। सुशील ने सभी अर्थियों को एक जगह रखवाया और अर्थियों की चारों ओर 3 बार परिक्रमा करके मंत्रोच्चारण कर फूंक दिया। मरा हुआ आदमी का शरीर सुगबुगाने लगा। सभी अपने अपने अर्थियों को खोलने लगा। मरा हुआ आदमी जिंदा होकर उठ खड़ा हुआ। बाबा के चरणों में नतमस्तक हुए। वे लोग पुनर्जीवित होकर पहले से ज्यादा तंदुरुस्त दिखा। अपने अंदर एक अद्भुत जवानी, जोश, अनुभूति का एहसास हुआ। ऐसा लगा कि उन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों ने काफी निवेदन किया, किंतु बाबा रुके नहीं। आगे पद यात्रा भ्रमण पर निकल पड़े। बाबा के उस गांव में पदार्पण से अगले दिन मूसलाधार बारिश हुई। गांव खेतों में चारों ओर पानी ही पानी। खेत की फसलें लहला उठी। सावन सी हवाएं मन लुभाने लगी। सूरज की धूप में जाड़े की धूप जैसा गर्मी थी। चारों ओर खुशी चैन का माहौल व्याप्त हो गया। आध्यात्मिक चिंतन सिर्फ निस्वार्थ के लिए नहीं होकर परमार्थ के लिए होना चाहिए। तभी अध्यात्म ज्ञान मोक्ष का परिचायक हो सकता है। सिद्ध पुरुष के लिए मोक्ष मिले या न मिले, जीवन ढहते मोक्ष प्राप्ति का एहसास कराते रहता है। अध्यात्म प्रक्रिया कोई भी कर सकता है। इसमें किसी का रोक नहीं है, बशर्ते कि उसके पास अनुकूल अवसर हो। जिस प्रकार से आदमी नेताओं के सभा के बीच रहता है, सिर्फ अपनी भलाई की बात ही सोचते रहता है, अपने आसपास के लोगों को देखता है, वही आदमी जब सभा मंच पर जाता है तो उससे वहां से पूरे सभा के चेहरा नजर आता है। अपनी बात भूल जाती है। उनके सामने पूरे सभा की समस्या नजर आती है। अपनी निज भलाई की बात न करके सभा की समस्या के बारे में बात करता है। उसी प्रकार जब साधारण आदमी अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर इन सांसारिक मायावी दुनिया से ऊपर उठ जाता है, तब उसका ध्येय विश्व समुदाय के प्रति कल्याण करने का हो जाता है। जरा आप अपने बारे में ही सोचिए। जब आपकी शादी हुई थी, सिर्फ पत्नी के बारे में ही फिक्र क्या करते थे? जब
अब जब बच्चे हो गए हैं, पूरे परिवार के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप परिवार के नेता, मुखिया बन गए हैं। परिवार सदस्यों के बीच में से उठकर परिवार मंच पर आ गए हैं। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। उसी प्रकार जब मनुष्य माया संसार में रहता है, वह मायावी सुख सुविधा के लिए के बीच उलझा रहता है, आध्यात्मिक सुख से वंचित रहता है। मनुष्य का जीवन दीपक के संसार समान है। दीपक की लो आत्मज्ञान है, जो कि बाहरी अंधेरे को प्रकाशित करते रहता है। दीपक में स्थित तेल आत्मा है। जब तक तेल रहता है, तब तक दीपक जलते रहता है। तेल सूख यानी जल जाने से दीपक बुझ जाती है। स्थूल यानी बत्ती सूख कर दीपक में ही रह जाता है, यानी दीपक का शरीर। तेल दीपक का आत्मा। दीपक लो के साथ साथ जल जल कर हवा में विलीन होता रहता है। विलीन होते तेल का अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार मनुष्य का आत्मा ब्रह्मांड में विलीन होते दिखाई नहीं देता है। आत्मज्ञानी लोग अध्यात्म ध्यान लगाकर अपने अंदर ज्ञान की खोज करते हैं। आत्मस्थित सात्विक तत्वों को ढूंढते हैं। ब्रह्मांड में तपस्वी रहस्यमय बातें ढूंढते हैं कि जीवों का उत्पन्न होना, मरना, फिर मर जाना। जब जन्म मरण की बात है, तो जीव किसी स्थूल में उत्पन्न होता ही क्यों? आत्मा और परमात्मा के संबंधों के बारे में जानकारी हेतु तप करते हैं। स्वयं को परमात्मा में इतना समा लेते हैं जैसे कि जलती मोमबत्ती प्रकाश की लौ में विलीन हो जाती है। जीवन क्या है? जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? जीवन मरण क्यों होता है? सुख दुख क्या है? प्रत्येक जीव में वही आत्मा है क्या मनुष्य जैसा अन्य प्राणियों में अनुभव होता है? महसूस करता है अचल जैसा अन्य प्राणियों में अनुभव होता है। अन्य प्राणी पेड़ पौधे में क्या हम लोगों की तरह डर भय, सुख दुख, कष्ट का अनुभव होता है? उनके शरीर पर मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या वे भी हमारे जैसे सोचते हैं? जीव परजीवी क्यों होता है? उसे जीने मरने के लिए भोजन, हवा, पानी की क्यों जरूरी होता है? जीवन का रहस्य क्या है? पुनर्जन्म होता है तो पिछले जन्म की बातें याद क्यों नहीं रहती है? इन सब बातों का ज्ञान अध्यात्म से ही प्राप्त किया जा सकता है। अध्यात्म से क्या चाहते हैं? अध्यात्म क्रिया में ध्यान क्यों लगाना चाहते हैं ऋषि मुनि? इससे क्या हासिल करना चाहता है? अध्यात्म में क्या साक्षात नारायण के दर्शन हो जाता है? ये सब अध्यात्म करने से, आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। तन, मन और आत्मा में अटूट संबंध है। जहां आत्मा शरीर में स्थित धड़कते हुए एहसास दिलाता रहता है, वहीं मन शरीर से बाहर निकलकर भटकते रहता है। तन बिना मन कहीं भी जा सकता है, लेकिन तन मन के साथ नहीं जा सकता है। मन पारदर्शी है, तन दर्शी है। किसके मन में क्या है कोई नहीं जान सकता, लेकिन तन के ऊपर आवरण को सभी देख सकता है। तन को नियंत्रित
किया जा सकता है, लेकिन चंचल मन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं होता। मन तन को खींचते हुए कहीं भी ले जा सकता है, किंतु तन मन के अधीन होता है, अधीन रहता है। यदि कोई काम करते हैं, मन कहता है कि आज ही खत्म कर डालो, कल फिर कर पाऊंगा कि नहीं। आप समय रहते पूरा काम करके ही दम लेते हैं। तन आपको कभी नहीं कहता कि आप अमुक काम कीजिए। आप बिछावन पर सोए रहते हैं, उठने का मन नहीं करता है। आप तभी उठते हैं जब मन करता है, लेकिन इन दोनों से आपके अंदर स्थित आत्मा परे रहता है। उसको इससे कोई मतलब ही नहीं है। चाहे आप जागें या सोएं, हर हमेशा धड़कता रहता है। मन पागल हाथी की तरह है। यदि नियंत्रण न किया जाए तो बगिया जैसा जीवन को तहस नहस कर उजाड़ जंगल का रूप दे सकता है। अध्यात्म से नियंत्रित मन सत्य कर्मों की ओर आकर्षित करता है, अन्यथा कुकर्मी हो जाता है। इसलिए सत्यार्थ जीवन के लिए अध्यात्म बहुत जरूरी है। अपने आप को पहचानो, यही आत्मज्ञान है। आइए इस पर एक कहानी सुनाता हूं। एक पत्नी पुजारी था। वह जोरू का गुलाम गोरू था। उसकी पत्नी अभूतपूर्व सुंदरी थी। वह उसकी खूबसूरती पर के पीछे दीवाना था। हर हमेशा सोते, उठते, जागते, बैठते, यहां तक कि जहां भी वह जाता अपनी पत्नी को भी साथ लिए जाता था। उससे वह अगाध प्रेम करता था। उसके सामने दुनिया की सारी चीजें तुच्छ लगता था। एक दिन गोरू अपनी पत्नी जोरू को निहारते हुए उल्टे पांव बाजार जा रहा था। उसकी इस तरह की दीवानापन से जोरू तंग आ चुकी थी। जोरू ने गोरू को बहुत समझाई, गोरू पर कोई असर नहीं हुआ। जोरू ने गोरू को बहुत समझाई, गोरू पर कोई असर नहीं हुआ। राहगीरों को उसके लिए रास्ता छोड़ना पड़ता था। एक पंडित को गोरू पर तरस आ गई। गोरू अपने कर्तव्य से भटक चुका था। उसे सही राह दिखाने के लिए पंडित ने गोरू से कहा, जितना तुम पत्नी से प्रेम करते हो उतना तुम प्रभु में ध्यान लगाओ, तुम्हें अपार आनंद मिलेगा। गोरू ने कहा, यह हो ही नहीं सकता है। मुझे पत्नी जोरू को निहारने में बहुत आनंद मिलता है, सुख मिलता है, सुख सगुन मिलता है। पंडित ने कहा, एक बार मेरी कहना मानो, भगवान का दर्शन करके देखो। बहुत सोच विचारने के बाद गोरू ने कहा, अच्छा यह भी हम करके देख लेते हैं। अगले दिन गोरू सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर पूजा करने आ गया। भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया। जैसे ही भगवान के चरणों में अंगूठे पर नजर पड़ी कि नजर परी की परी रह गई। बहुत देर होने पर पंडित मंदिर में गोरू को देखने अंदर गया। देखा कि गोरू प्रसन्न मुद्रा में सिर झुकाए प्रभु के चरणों के अंगूठे पर नजर टिकाए हुए है। ध्यान तोड़ते हुए पंडित ने कहा, गोरू अब तो तुमने प्रभु के दर्शन कर लिए हो, तो चले, तुम्हारी पत्नी राह देखती होगी। गोरू ने कहा, देख रही है तो देखने दीजिए। मुझे तो पत्नी से बढ़कर तीनों लोकों का सुख आनंद प्रभु के चरणों में मिल रहा है।
मैं अपने आप को प्रभु के चरणों में समा जाना चाहता हूं। गुरु प्रभु का अनन्य भक्त हो गया। गुरु की पत्नी जोरू ने कहा, पंडित जी, आज मैं धन्य हो गई। गुरु के संग मेरे सर पर भी प्रभु की छाया पड़ेगी। गुरु का सही ज्ञान का यानी अध्यात्म ज्ञान का बोध हो गया था। पानी को पानी में मिला देना, दूध को दूध में मिला देना, परमात्मा के अंश आत्मा को परमात्मा में मिला देना ही अध्यात्म का सार्थक है। सत्यार्थ काम में जो सुख मिलता है वह सुख स्वार्थ काम में कहां? भले ही स्वार्थवश किया गया काम क्षणिक सुख मिल सकता है, किंतु सत्यार्थ काम का सुफल अस्थायी परमानंद देता है। सत्यार्थ काम प्रभु के विधान के अंतर्गत किया गया तन मन से किया गया कर्म है। कर्ता द्वारा हर काम सोच विचार में प्रभु की सहमति सुफलदायक होता है। अध्यात्म ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाला पतंग का धागा है। अध्यात्म यह ज्ञान दिलाता है कि आंतरिक दुनिया आत्मा के अतिरिक्त बाहरी दुनिया भी है, जो आंतरिक दुनिया के स्वरूप परमात्मा है, जो कि विश्वास के धागे से बंधा रहता है, जिसमें जीव पतंग की तरह पवन के संसार में उड़ते रहता है, जिसका डोर विधाता के हाथ में रहता है। जब तक अध्यात्म रूपी धागा रहता है तब तक पतंग का अस्तित्व बना रहता है। पतंग अध्यात्म रूपी धागा के सहारे विधाता के पास सुरक्षित आ सकता है। जीवन का रहस्य। संत ऋषि महर्षि मुनि ध्यान करके ब्रह्मांड में व्याप्त पिंडों के बीच भ्रमण करते रहता है, ज्ञान की बात एकत्रित करते रहता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जगत कल्याणार्थ में लगा देना ही परम कर्तव्य होता है। अध्यात्म ज्ञान कर्म को सत्य मार्ग पर अग्रसर करता है, मोक्ष प्राप्ति का प्रेरक होता है। इस संसार में कोटि कोटि इस संसार में कीट पतंग की उत्पत्ति होती है। इस संसार में कीट पतंग की उत्पत्ति होती है, उसकी स्वाभाविक मृत्यु होती है, या किसी बड़ी जीव द्वारा चाट या निगल लिया जाता है। क्या उसकी आत्मा ग्रास करने वाला जीव के अंदर ही कैद हो जाता है, या फिर स्वतंत्र होकर किसी अन्य जीव में प्रविष्ट हो कैद हो जाता है? क्या उस कीट की मोक्ष प्राप्ति मिल जाती है? जीव एक दूसरे जीव की क्यों ग्रसित हो जाता है? मानव समाज में जीव को मारना जीव हत्या करार दिया गया है, पाप कर्म का हकदार माना गया है, और हिंसक जानवर घास पत्ते पर निर्भर करता है, जबकि हिंसक जानवर अन्य जानवरों की मांस पर निर्भर करता है। यह कैसी विडंबना है कि आत्मा की हत्या आत्मा से होती है, या फिर विधाता की लीला है? एक आंख में खुशी के आंसू, वहीं दूसरी आंख में दुख की खुशी, क्या यह अचरज की बात नहीं है? एक की आत्मा रो रही है, दूसरे की आत्मा खुशी
हो रही है। साधारण ज्ञान में दोनों दो किस्म का दिखता है। आशंका में बदलाव होती है। रोने वाले आंख के सामने प्रसन्नता की घटना प्रकट होती है। दुख की जगह खुशी के आंसू झरने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से खुशी नजरों के सामने दुखद घटना प्रकट होने पर वही आंख से दुख के आंसू बहने लगती है। आंख तो एक ही है, आंसू भी उसी आंख की एक ही है, पर फर्क इतना है कि सुख दुख परिस्थिति की। मन दुखी होता है, आंख में दर्द नहीं होता। मन सुखी होता है, आंख का दर्द कम नहीं हो जाता। आंख जो है वही रहेगा। आत्मज्ञान यही है कि आंख नो रोता है नो ही हंसता है। आंख आंख है, आत्मा आत्मा है। शरीर में परिवर्तनशीलता आती है। अध्यात्म ज्ञान कहता है कि आंख का काम है देखना। आंख से आंसू बहना यह मतलब नहीं होता है कि आंख रोने के लिए होता है। सत्यार्थ यही है कि आंख को पहचानने की। आंख बंद कर लेने से रोना बंद नहीं हो जाता, देखना बंद हो जाता है। आंख का सदुपयोग करना ही आत्मज्ञानी है। बस आज इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।